आएगी। आप कितना कमाते हैं, लोग पूछने लगते हैं। आपके आस पड़ोस के लोग, आपके भाई बंधु, आपके अन्य लोग भी पूछने लगते हैं, भैया कितना कमाते हो। सीधे पूछ देते हैं, कितना कमाते हो, क्या क्या बिजनेस है, कैसे क्या कर। तो सबसे पहले तो आय का जो स्रोत है, आय का जरिया है, आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, आपका बिजनेस कहाँ से आ रहा है, उसको डेप्थ में, गहराई में किसी को बहुत जानकारी ना दें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम। आज इस वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमें अपने निजी जीवन में दूसरे लोगों को दखल देने का अधिकार नहीं देना चाहिए। हमारा एक जीवन होता है जो एक जीवन सामाजिक होता है, और एक जीवन जो होता है वो निजी होता है, पारिवारिक होता है। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि हम दूसरे लोग, आस पड़ोस वाले या हमारे संबंधी जो हैं, हमारे रिश्तेदार जो हैं, वो दखल देने लगते हैं या फिर उसमें अपना हस्तक्षेप करने लगते हैं। तो मेरा मानना है कि निजी जीवन एक ऐसी ज़िंदगी है, मतलब बिल्कुल आपकी प्राइवेसी, तो वो निजी जीवन में दूसरे को दखल नहीं देना चाहिए या उसका अधिकार नहीं देना चाहिए। सामाजिक जीवन में वो बात अलग है कि आप भी दूसरे के जीवन में दखल दे सकते हैं, दूसरे भी आपके जीवन में दखल दे सकते हैं, वो एक अलग बात है। जैसे कोई दैवीय आपदा आ गई, महामारी आ गया, भूकंप आ गया, या फिर आगजनी हो गई, या कोई ऐसी बीमारी हो गई, तो वहाँ सामाजिक सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन बात जब निजी जीवन की हो, आपके पारिवारिक जीवन की हो, तो वहाँ दूसरे का दखल देना वो उचित नहीं होता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप फाइनेंशियली मजबूत हों, तो उस पर काम करें कि आपके पास पैसे का फ्लो आए, आपकी कमाई बढ़े, आपका बिजनेस बढ़े, व्यवसाय बढ़े। तो जब आप फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, तो आप अधिक आत्मनिर्भर होते हैं। तो सबसे पहला तो काम ये करना पड़ेगा कि हमें अपना जो आर्थिक पक्ष है उसे मजबूत करना होगा। तब जाके हम निजी जीवन में दूसरे के दखलंदाजी से, हस्तक्षेप से बच सकते हैं। अन्यथा जब आप कहीं से भी कमज़ोर पड़ते हैं, तो फिर आपका निर्णय लिया जाने लगता है। आप लेते नहीं हैं, आपका निर्णय लिया जाने लगता है। आपका निजी जीवन का जो भी निर्णय है, वो भी आपको दूसरे को वो निर्णय देना पड़ता है। ये एक मजबूरी बन जाती है। ऐसा आपने देखा होगा कि जब हम कहीं भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, चाहे स्वास्थ्य के रूप से, स्वास्थ्य अगर हमारा ख़राब हो जाए, बीमार पड़ जाए, पारिवारिक रूप से लोग कोई बीमार पड़ जाए, तो वहाँ भी हमें अगर पैसे की ज़रूरत है तो कहीं दूसरे से पैसा लेना पड़ता है, या उधार लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। तो हम अक्सर अपने जो कुटुंब हैं, निजी रिश्तेदार हैं, ख़ास संबंधी हैं, उनसे हम पैसा वगैरह ले लेते हैं। और देखने में आता है कई बार जब बहुत जो नज़दीकी हमारे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं या पड़ोसी हैं, वो अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर जाते हैं। फिर आपका वो निजी जीवन का भी निर्णय लेने लगते हैं, या आपको वो सलाह देने लगते हैं, जिससे आपका जो प्राइवेसी है वो ख़त्म हो जाती है। आपका निजी जीवन जो है, निजता जो है, वो ख़त्म हो जाती है। फिर बहुत सारे पहलुओं पे अपना हिस्सेदार उन्हें बनाना पड़ता है। तो इससे बचना चाहिए, उससे बहुत बार समस्या आ जाती है। तो ऐसा उपाय करें, ऐसा कार्य करें जिससे जो आपका विशेष निजी जीवन है, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, बीवी है, और भी घर परिवार के लोग हैं, तो वहाँ बाहर के लोग हस्तक्षेप न करें। ये इतना तो ज़रूर दूरी बनाना चाहिए। सामाजिक हस्तक्षेप की बात दूसरी है, तो वो विशेष परिस्थिति में होता है, वहाँ तो लेना ही पड़ता है। आपको भी समाज का हिस्सा बनना पड़ता है। सामाजिक जीवन जो आप जी रहे हैं, तो गांव के लोग जो हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, आप उनके काम आए, वो आपके काम आए, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन वो एक सामाजिक स्वरूप है, वो एक दूसरे की सहायता करना। लेकिन जो निजी ज़िंदगी है, आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ना, आपका खाना पीना, आपका पहनना ओढ़ना, आप किसके साथ हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, तो इन चीज़ों में वहाँ निर्णय आपका होना चाहिए। उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, इसका ख्याल रखें। आपका घर किस कलर का हो, आप किस कलर के कपड़े पहने, आप कैसे रहें, वहाँ जब दूसरे सलाह देने लगते हैं तो वो उचित नहीं लगता।
अब चूँकि आप लोग भी होशियार हैं, समझदार हैं, तो उसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। मेरा कुल ये जो है संक्षेप में यही कहना है कि आप समाज को हेल्प करें, समाज से हेल्प लें तो एक सामाजिक स्तर पर लें, लेकिन निजी जीवन में आप दूसरे को हस्तक्षेप ना करने दें, जो विशेष आपका पारिवारिक जीवन है। तो यही कहना था। क्योंकि इसका मैं अनुभव लेता रहता हूँ, इस पे शोध करता रहता हूँ कि कहाँ कहाँ जो है ह्यूमन नेचर, मनुष्य का जो प्रकृति है, उसका व्यवहार है, वो कहाँ प्रभावित होता है। तो निजी जीवन में अगर आप दूसरे को हस्तक्षेप देंगे तो आपकी उन्नति रुक जाएगी। आप कितना कमाते हैं लोग पूछने लगते हैं, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके भाई बंधु, आपके अन्य लोग भी पूछने लगते हैं, भैया कितना कमाते हो। सीधे पूछ देते हैं कितना कमाते हो, क्या क्या बिजनेस है, कैसे क्या कर। तो सबसे पहले तो आय का जो स्रोत है, आय का जरिया है, आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, आपका बिजनेस कहाँ से आ रहा है, उसको डेप्थ में, गहराई में किसी को बहुत जानकारी ना दें कि आप क्या कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं। आप कम कमा रहे हैं इसकी भी जानकारी ना दें, आप ज़्यादा कमा रहे हैं इसकी भी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग धौंस जमाने के लिए बोलते हैं, अरे हम तो एक दिन का 5,000 कमा लेते हैं, या फिर बहुत कहते हैं कि अरे कहाँ कमाई हो रही है, बहुत गड़बड़ स्थिति है, बड़ी गरीबी चल रही है। बहुत बोल रहे हैं हमारे इतना कौन कमाएगा जी, ऐसे धौंस जमाते हैं। तो इन दोनों बातों का असर आपके सामाजिक हिस्से पे बहुत पड़ता है। दूसरे लोग जो है इसका फ़ायदा उठाने लगते हैं, या कहीं ना कहीं आप शत्रुता को भी जन्म दे देते हैं, ईर्ष्या द्वेष को जन्म देते हैं। तो कुछ हिस्सों में आप क्या कमा रहे हैं, आप क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आप कहाँ आ जा रहे हैं, किसके साथ आपका संबंध है, इन चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहिए दूसरे के साथ। आपका निजी जीवन है, आप उसको अपने निजी तौर पे उसको जी लीजिए। सामाजिक जीवन है, धार्मिक आयोजन हो गया, और भी दूसरा जो समाज का कार्य होता है, कोई आपदा विपदा, उसमें आप कारण करें, शादी ब्याह समारोह में जो हेल्प करना होता है वो सब किया जा सकता है, लेकिन वो एक सामाजिक हिस्सा है, वो एक अलग बात है। उस स्तर पे आप अपना करिए, लेकिन निजी जीवन में दूसरे को हस्तक्षेप ना करने दीजिए। ये बहुत बड़ी बात होती है। आप मज़े में जिंदा रहिए, जीना सीखिए, जी लीजिए, लेकिन अपनी प्राइवेसी दूसरे को मत बताइए किसी भी हाल में। ठीक है, आपका जीवन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड बढ़िया से रहिए और कामयाब होकर रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।